श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन नारायणो विजयते। हमारे जितने भी अग्रज हैं, गुरुजन हैं, ज्येष्ठजन हैं, श्रेष्ठजन हैं, सबके चरणों पर वंदन करते हुए आज के हम इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आज के वीडियो का मुख्य जो उद्देश्य है वह यह है कि हम चर्चा करें कि जिस प्रकार से एक पुरुष का पुनर्विवाह होता है, जैसे उसकी पत्नी का देहावसान हो जाए या किसी भी कारण से उसका विवाह हो जाए, तो यह जिस प्रकार से रीति है उसी प्रकार से क्या वास्तव में सनातन धर्म में, शास्त्र में स्त्रियों के पुनर्विवाह की भी रीति है? ऐसी कोई प्रथा है? क्या यह शास्त्र सम्मत है? इस विषय पर हम और आप आज चर्चा करेंगे। और देखिए, शास्त्र के विषय में यदि हम सोचें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से हमको यह भी सोचना चाहिए कि आज के समय में शास्त्र को मानता कौन है, कितने लोग हैं जो शास्त्र को मानते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान जो है हमारा, और समादर करते हुए हम बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के अनुरूप तो स्त्रियों को, कन्याओं को ये अधिकार भी प्राप्त है कि वह पुनर्विवाह कर सकते हैं। उसमें कोई रोक टोक नहीं है, सबको स्वतंत्रता इस विषय पर प्राप्त है। किंतु सनातन धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, आज के हम इस वीडियो पर इसी विषय पर संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयत्न हम करेंगे। यही आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, सर्वप्रथम दो प्रकार से किसी भी स्त्री का विवाह हो सकता है। एक तो वह पति के रहते ही दूसरा विवाह कर ले, पति के साथ कोई अनबन हो जाए कि कोई बातचीत हो जाए तो वह दूसरा विवाह कर ले, यह हो सकता है। और दूसरे प्रकार का जो विवाह है वो विधवा विवाह है कि स्त्री जो है विधवा हो गई, पति का देहावसान हो गया, उसके उपरांत वह दूसरा विवाह कर लेती है। तो ये दो प्रकार से विवाह हो सकते हैं हमारी मति से। इसके अतिरिक्त और भी होंगे, उसके विषय में हमको जानकारी नहीं। तो देखिए, दूसरे पति, पहले पति के रहते हुए दूसरे पति से जो संतान उत्पन्न होता है उसको हमारी स्मृतियों में कुंड कहा जाता है। और जो विधवा से जो संतान उत्पन्न होता है उसको गोलक कहा जाता है। तो कुंड और गोलक ये स्त्रियों के पुनर्विवाह से उत्पन्न होने वाली संतानें हैं। पुत्रश्चेत जायते तस्यामेको गोलक उच्यते। तो कुंड और गोलक इस प्रकार से। और आश्वलायन स्मृति की यदि हम माने तो कलयुग में ये दोनों निंद्य कहे जाते हैं। निंद्य अर्थात जिनकी निंदा की गई जिस युग में, तो कलयुग में इनकी खूब निंदा हमको स्मृतियों में, शास्त्रों में, आचार्यों के माध्यम से प्राप्त होता है। यह जो जितने भी इस प्रकार की संतानें होती हैं यह वेद शास्त्र से वर्जित हैं। जैसे किसी द्विज की संतानें हैं, यह द्विज के माध्यम से गोलक इत्यादि पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो वेदाध्ययन, यज्ञोपवीत इत्यादि से सदा ही वंचित रहेंगे, उनको इन सब में अधिकार नहीं रहेगा। इस प्रकार से श्रुति प्रतिपादित वाक्य जो है, स्मृति प्रतिपादित वाक्य जो है हमको प्राप्त होते हैं। अब यह केवल इन बालकों की नहीं, अपितु यह जब बड़े हो जाएं तो इनके घर में ऐसे ब्राह्मण जो यजन याजन भी करें, उन ब्राह्मणों की भी अधोगति निश्चित हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों के माध्यम से कहा गया। धर्म में कुछ लोग वर्जित हैं कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे कि ये आपने सुनी। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का उपनयन उचित समय में न हुआ हो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के उपनयन की जो सीमावधि है उस अवधि में यदि उस बालक का उपनयन संपादित न हो, ऐसी स्थिति में वह जो है वह बालक शास्त्र से वंचित रहेगा। किंवा जिसका यज्ञोपवीत हुआ उसके गुरु उसके स्वशाखा से संबद्ध न हो, स्वशाखा के अनुरूप जिसका यज्ञोपवीत न हो, वह भी शास्त्र से दूर रहेगा, उसको भी धर्म का अधिकार नहीं। समान गोत्र प्रवर में जन्मे हुए माता पिता जो होते हैं समान गोत्र के, उसमें जन्मे हुए जो पुत्र होते हैं उनको भी अधिकार नहीं है। मदिरा पान करने वाले को भी अधिकार नहीं है। गुरु तल्पग पर स्त्रीगामी को भी अधिकार नहीं है। जो स्वर्ण इत्यादि की चोरी करता है
उसको भी अधिकार नहीं है। और जो पतित की संतान है, पतित से क्या तात्पर्य? पतित से तात्पर्य है आरूढ़ पतितापत्यम ब्राह्मण्याम यश्च शूद्रजः इत्यादि उक्तियों के विषय में पूर्व के अन्य वीडियोस में हमारे माध्यम से जो चर्चा हुई, उसमें एक उदाहरण पतित के ऊपर यह बताया गया कि आरूढ़ पतित जो संन्यस्त होकर के पतित हो गया, उससे जो उत्पन्न संतान है। चांडालस्त्रय ईरिता, इस प्रकार से यमस्मृति इत्यादि के वाक्य हैं, उनको चांडाल की संज्ञा दी गई है, तो उनका भी स्थान जो है वो वेद में नहीं है। वेद को वो अध्ययन नहीं कर सकते, वेद पर अधिकार नहीं कर सकते। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी कारण से पुनरुपनयन के निमित्तों को प्राप्त कर लिया, अर्थात ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि उनका पुनरुपनयन संस्कार हो जाए, तो ऐसी स्थितियां जिनके प्रति बन रही हैं, उनको भी वेद इत्यादि में अधिकार जो है हमारे शास्त्र जो हैं नहीं कहते। इसके अतिरिक्त संकर जाति से जो उत्पन्न है, संकर जातियों में भी कुछ ग्राह्य हैं, कुछ अग्राह्य हैं। जैसे ब्राह्मण से क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न ग्राह्य है, क्षत्रिय से वैश्य कन्या में उत्पन्न ग्राह्य है, वैश्य से शूद्र में उत्पन्न ग्राह्य नहीं माना गया। इसके अतिरिक्त तो ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न जो है यत्किंचित किसी किसी स्थानों में उसका भी ग्रहण किया गया है, लेकिन ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न जो वंश है उसको ग्रहण नहीं किया जाता। उसी प्रकार से क्षत्रिय का ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न, वैश्य का क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न, शूद्र का वैश्य कन्या में उत्पन्न या क्षत्रिय या ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न, इस प्रकार से जो क्रम है, ये क्रम जो है संकर जातियों के अग्राह्य स्थितियों में आते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन हमको ऐसे लोगों का मिलता है जो शास्त्र के अनुरूप वेद में, यज्ञोपवीत में जिनका अधिकार नहीं है, वेदाध्ययन इत्यादि जो नहीं कर सकते, उनके विषय में इस प्रकार से स्मृतियों में हमको वाक्य जो है प्राप्त होते हैं। और ये जो दो प्रकार के कुंड इत्यादि संतान हैं, इनको पौनर्भव भी कहते हैं। तो पौनर्भव कैसे? या पत्न्या वा परित्यक्ता विधवा या स्वयेच्छया, या पत्या वा परित्यक्ता विधवा या स्वयेच्छया उत्पादयेत पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते। इस प्रकार से उनको पौनर्भव भी कहा जाता है, उन पुत्रों को। और कलयुग में देखिए 12 प्रकार की संतानों का वर्णन हमको शास्त्रों में मिलता है। उसमें से कलयुग में सापिंड्य, दत्तक और औरस, यह संतान ही ग्राह्य बताए गए कलयुग में। इसके अतिरिक्त अन्य संतानों का निषेध हमको कलयुग के प्रति, ऐसे वाक्य हमको स्मृतियों में, पुराणों में प्राप्त होते हैं, तो उनको हमको मानना चाहिए। औरस क्या है? औरस के विषय में बताया गया कि स्वे क्षेत्रे संस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयेत् धियम्। स्वे क्षेत्रे, अपने क्षेत्र में एक संस्कृता कन्या के माध्यम से, जो आपके ही माध्यम से उत्पन्न जो पुत्र होता है, तमौरसम बीजानीयात् पुत्रम प्रथम कल्पितम, उसी को हमको औरस समझना चाहिए। अर्थात धर्मानुरूप विधि से विवाह करने के उपरांत संस्कार पूर्वक आपके माध्यम से उत्पन्न किया हुआ आपकी भार्या में जो पुत्र है, वह पुत्र ही औरस कहलाता है। तो इस प्रकार से, और ये विवाह वाली बात में देवल ऋषि के भी वाक्य हैं। देवल स्मृति में देवल ऋषि कहते हैं कि कलयुग में क्या क्या वर्जित है, उसके विषय में बताते हैं। देवल कहते हैं कि समुद्र यात्रा स्वीकारः कमंडल विधारणम, समुद्र की यात्रा जो है वो वर्जित है। और दत्ताक्षताया कन्याया पुनर्दानम वर्षिच, दत्ताक्षताया, जिस कन्या ने अपनी अक्षतता को या अक्षत यौवनत्व को दान कर दिया है, विवाह होने के उपरांत वह अक्षता नहीं रहती, तो वो क्या हो जाती है? दत्ता अक्षता हो जाती है। तो यह जो दत्ताक्षताया कन्याया, उस कन्या में, उस कन्या का पुनर्दानम वर्षिच, वर को पुनर्दान करना, फिर से दे देना, किसी अन्य वर को दे देना उस कन्या को। पूर्व में विवाह जिसकी हो गई है, विवाह जिसका हो गया है, उस कन्या को किसी अन्य वर को दे देना, अर्थात पुनर्विवाह कन्या का यह। और इसके उपरांत कहते हैं कि दीर्घकालम ब्रह्मचर्यम, दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य को धारण करना, वर्जनीय कलौ युगे। यह जो विषय है ये कलयुग में वर्जनीय बताए गए हैं देवल ऋषि के अनुसार।
और जो द्विज विवाहित कन्या से विवाह करे, उसका पति हो कि न हो, वो विधवा हो कि न हो, लेकिन यदि कोई द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि ऐसी कन्या से सवर्ण में ही क्यों न विवाह करे, उसके हेतु शास्त्रों में कहा गया कि तद भर्ता ताम परित्यज्य, उसको त्याग करके वह जो भर्ता है वह कुर्या चांद्रायण त्रयम, 3 चांद्रायण व्रत करे, तस्योपनयनम भूयः शुद्धिमाप्नोत्यनुत्तमाम, और फिर उपनयन संस्कार हो तब जाकर के उसको जो है शुद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में वर्णन होता है। अब संभावना बनती है कि उस द्विज ने जानकर विवाह किया हो सकता है, या तो अनजाने में उसने विवाह किया हो, तो अज्ञान से भी विवाह यदि किया हो तो भी प्रायश्चित है। अज्ञातश्च द्विजो यस्तु विधवामुद्वहेद यदि, अगर अज्ञान से ही विधवा के साथ उद्वाह कर लेता है, विवाह कर लेता है, तो परित्यज्य च वंतांच प्रायश्चित्यम समाचरेत, उसका त्याग करके उसको उस स्थिति में भी प्रायश्चित करना चाहिए। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर शास्त्रों में वाक्य प्राप्त होते हैं, इसके अतिरिक्त तो अन्य अन्य स्थानों में जो जो वाक्य प्राप्त होते हैं, पुराणों में वाक्य प्राप्त होते हैं, उन समस्त वाक्यों का यदि हम अन्वेषण करें तो निष्कर्ष यही आता है कि हमारे सनातन धर्म में तो विधवा या सौभाग्यवती स्त्री का पुनर्विवाह जो है वह वर्जित है, इसको हमको मानना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में वैधव्य को बहुत बड़ा तप माना गया है। गरुड़ पुराण भी इस बात को कहता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि वह स्त्री जो पति की मृत्यु के उपरांत सती नहीं होती, और यदि सती नहीं हुई तो उसने वैधव्यपूर्ण जीवन भी व्यतीत नहीं किया, ऐसी स्त्री भी नरक की ओर ढकेली जाती है। वैधव्यपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं किया, इसका तात्पर्य क्या है? वैधव्यपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं किया, इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि उसने विवाह कर लिया, विधवा होने के उपरांत उसने विवाह कर लिया। ऐसी स्थिति में निश्चित ही उसकी दुर्गति होती है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। और जो स्त्री अपने वैधव्य को नष्ट करे और जो पुरुष किसी अन्य स्त्री के वैधव्य को नष्ट करे और स्त्री का गमन करे, उसके विषय में तो पूर्व में ही चर्चा हो चुकी है इसी वीडियो में भी। कौन कौन से लोग जो हैं शास्त्र निंदित हैं, शास्त्र वर्जित हैं, वेद वर्जित हैं, इनके विषय में हमने चर्चा की। तो वैसे जो हैं उनको शास्त्र में निंद बताया गया। इस प्रकार से निष्कर्ष यही है कि स्त्रियों का पुनर्विवाह किसी भी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में वर्जित ही माना गया है। तो ये निष्कर्ष निकल के आता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी अधिसूचनाएं, ऐसे वीडियोस आपको सर्वदा सर्वप्रथम प्राप्त हो, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहें। इसके साथ ही साथ हमारा फेसबुक का पेज है, उसको भी आप लाइक कर लें। हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उनमें भी आप सम्मिलित हो जाएं। और हमारी जो वेबसाइट है उसको भी आप अवश्य देखें, जिससे आपको ये सारी अधिसूचनाएं, ऐसे वीडियोस और ऐसे लेख आपको सदा प्राप्त होते रहें। हमारा भी प्रयत्न रहेगा कि हम आपको सुलभ कराते रहें, इससे हमारा भी ज्ञानार्जन होता है। और ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसको जितना ज़्यादा हम प्रसार करेंगे उतना ही अधिक बढ़ता है। तो इसी के साथ ये सारे विषयों का, ये सारे बिंदुओं का, हमारे वेबसाइट का इत्यादि का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में प्राप्त होगा। यदि आप इंस्टाग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स को देखें, वहाँ पर आपको इस सारे विषयों की जानकारी, वेबसाइट इत्यादि के लिंक्स आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री राम।